में भी डाल दें, तो ताकि लोगों को देखना हो तो खुद ही देख लें। बाकी कुछ लोग आ गए हैं, तो इंशाल्लाह उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मुस्लिम साहब हैं। जी, मुस्लिम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आसिफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बख़ैर हैं? ठीक है। जी, फरमाइए। जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बंदे आते कहाँ से हैं? ये तालीम कहाँ से हासिल करते हैं? रिसर्च कहाँ से इनकी होती है? ये जैसे लग रहा है मुझे शायद सर सैयद अहमद खान जो है उसका रिवाइवल हो रहा है। ये जो साहिल अदीम साहब हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बुनियादी चीज़ क्या है। साहिल अदीम साहब का कुछ जो है बेसिकली पॉलिटिकल एम्बिशंस फाइन, आप अपने जो भी हैं आपके पॉलिटिकल नज़रियात, ठीक है, जो भी एम्बिशंस हैं काम करें। लेकिन उसके लिए क्या है कि जो हमारी मॉडर्न नफ्सियात है ना, तो वो क्या है कि ख़ाम माल है, वो रॉ मटेरियल है। अब देखें हमारा जो काम है बुनियादी तौर पे ये है कि हम क्या समझते हैं, हमारे नज़दीक प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न रेशनैलिटी के अंदर प्रॉब्लम है और उसको फिक्स करना है। इनका क्या जी, है कि वो उसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी समझते हैं कि मॉडर्न रेशनैलिटी से हम भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों की जो है जी, वो लॉजिकल पॉजिटिविज़्म की वज़ह से रेशनैलिटी करप्ट हो रखी है, तो क्या करना है, उसको यूज़ करना है। वो यूज़ कैसे होगा कि उनकी रेशनैलिटी जो है वो कुरान की ऐसी तफ़सीर के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, जो साइ-फाई हो, जो साइंटिफिक जो साइंस के अंदर फ़िक्शन कहलाती है ना, उस तरह की फ़िक्शन को मैं कुरान से जोड़ दूँ और रेशनैलिटी अब देखें ना, अब मूवीज़ भी वैसे ही देखते हैं, सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देख-देख के, बैटमैन की मूवीज़ देख-देख के वैसा ही बन रखा है उनका, ठीक है? पूरी रेशनैलिटी वैसे ही बन रखी है। अवतार मूवीज़ देखनी, अब अवतार की 2 मूवीज़ तो देख ली लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। अब रेशनैलिटी उससे शेप हो गई। अब जी, अवतार जैसी रेशनैलिटी बन गई है, तो अब मैं एक साइ-फाई मैं इस्लाम के नाम पे पेश कर दूँ, कुरान और हदीस से लिंक कर दूँ, अब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। सिंपल फंडा है। वैसे एक बात तो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इसने पढ़ा क्या है? कहाँ से इसने तालीम हासिल की है? इसका है क्या बैकग्राउंड क्या है? कुछ पता है आपको इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता, ये सिर्फ़ कहते हैं यमन और उर्दून वगैरह का कुछ नाम लेते नहीं हैं उस्ताद। पिछली बार इसने शायद कुछ फ़िक़्ह का भी नाम दिया लिया था, शायद शाफ़ी फ़िक़्ह में कुछ फ़ॉलो कर रहा हूँ या कुछ ऐसा बोल रहा था। ये सब जो है ना वो गोला होता है। अब यहाँ आके जो है वो आप हनफ़ी हैं नहीं, दिख जाएगा तो क्या करना भाई, शाफ़िई फ़िक़्ह पे अमल करना है। वैसे अमली इसकी फ़िक़्ह पे अमल। नेशनैलिटी इसकी शायद पाकिस्तान है। मुझे नहीं पता, मुझे नेशनैलिटी से लेना-देना भी नहीं है। मतलब मैं इन सब चीज़ों से, लैंग्वेज से, रेशनैलिटी से मैं इन सब चीज़ों से मगर ट्रांसेंडेंट करता हूँ। जब नॉलेज की वो बात आती वो है ना तो मुझे। वो इफ़्तिख़ार भाई वो तो आप हसन भाई सही कह रहे हैं। लेकिन ये फ़ितने जो है ना जो देख रहा हूँ मैं अभी ये सारे सरहद पार से आ रहे हैं ना। ऐसा नहीं अभी है देख रहे मुस्लिम, हैं ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं हम वो जो है इस्लामिक इंजीनियर मिर्ज़ा हमारे साहब का है मसला चल रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे फ़ितने हैं ना जो मुसलमानों में हैं, बट वो लोकल बेस पे हैं। वो इतने ज़्यादा उनके पास ना तो इतने ये जो मीन्स नहीं हैं वसाइल। ये नहीं ये गुमराह करते हैं ना ये इन्होंने कितने नौजवानों को गुमराह अरे किया हुआ है मुस्लिम भाई, हमारे यहाँ लोकल बेस पे भी बहुत सारे हैं जो गुमराह करते हैं, ठीक वो है? सही बहुत बात है सारे। वो आप सही बात कह रहे हैं इसे तो ऐसा लेकिन नहीं है, मुझ एक ख़ास नहीं इलाका जो इनका है वो। जिस तरीके जो मुफ्ती यासिर नदीम वाजी साहब ने पिछली बार कहा था ना वो रैंड कॉर्पोरेशन के बंदे हैं ये तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं, लग रहा है नहीं नहीं। आप मैं तो डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ लेकिन ऐसा डिस्क्रिप्शन हो रहा है नहीं, कुछ नहीं, नहीं, ऐसा लग उसमें रहा ये है नहीं, 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 नहीं। देखिए हम रैंड कॉर्पोरेशन एक दूसरी चीज़ है, ठीक है? साहिल अदीम जैसे लोगों को हम रैंड कॉर्पोरेशन से नहीं जोड़ते, बल्कि वो रैंड कॉर्पोरेशन के खिलाफ है। साहिल अदीम जो है ना, रैंड जी कॉर्पोरेशन जी जी जैसे मैंने जो दिखाया था अभी मॉडर्निज़्म के कई सारे, उसमें जो हम्म हम्म, दूसरा है मोरल बिलीफ्स को करप्ट करना, ये रैंड कॉर्पोरेशन का काम है। साहिल जी अदीम जो है वो बिल्कुल टोटली उसके ये है, अपोज़िट है। वो मोरल बिलीफ्स में तो कहता है कि नहीं हमारी करप्ट हो रखी है, उसको ठीक करना है वगैरह-वगैरह, ठीक है? सब बात जी करता है। बट जी आगे की जो 3 लेयर्स हैं, वहाँ ये मॉडर्निस्ट है, ठीक है? आगे की कौन कौन सी जो एपिस्टेमोलॉजिकल है, सिविलाइज़ेशनल है और जी टेक्नो साइंटिफिक जो बिलीफ्स है, इस तीनों के अंदर ये अच्छा मॉडर्निस्ट है। मोरल बिलीफ्स में ये मॉडर्निस्ट नहीं है और रैंड कॉर्पोरेशन बुनियादी तौर पे मुसलमानों के मोरल बिलीफ को करप्ट करना चाहता है। जी 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 क्योंकि जी जी क्यों करना चाहते थे? मुसलमानों का तो ऑलरेडी जो एपिस्टेमोलॉजिकल, टेक्नो साइंटिफिक और सिविलाइज़ेशनल बिलीफ है, वो ऑलरेडी करप्ट हो चुका है। वो तो सही ठीक है? बात है इसलिए साहिल अदीम जैसे लोगों को लोग बड़ा थिंकर समझ लेते हैं क्योंकि जिनकी खुद की जो एपिस्टेमोलॉजिकल और टेक्नो साइंटिफिक और सिविलाइज़ेशनल बिलीफ करप्ट हो चुकी है, उनको साहिल अदीम साहब की बात बड़ी बड़ी अच्छी लगेगी वो तो सही और हम बात जैसे लोग उनको बेवकूफ़ लगेंगे। है हुँ, सही बात है
हाँ, सही बात। अब भाई हमें पता है ना कि कौन कहाँ से आ रहा है, किस लेयर में आ रहा है, कैसी बातें कर रहा है, क्या इनको लगता है कि हम तो बस ऐसे ही बैठे हैं यूट्यूब पे, हमारा सिर्फ ये लाइव स्ट्रीमिंग करना काम है। लोगों को ये लगता होगा कुछ लोगों को, भई हम तो लाइव स्ट्रीमिंग हमारा करना काम है, हमें कुछ काम-वाम है नहीं, बस लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। भाई मजबूरी में करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, ताकि कुछ 2-4 लोगों की रेशनैलिटी को फिक्स कर सकें। नहीं, मगर एक मसला है ना, जो बदकिस्मती ये है कि जो यूथ है आज का, जो नौजवान है, वो जो सारे हैं उनको ऐसे ही बंदे चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका वो उनकी तो वो मुस्लिम भाई रैशनैलिटी कहाँ जाती है उसमें? यही है कि यही तो हम कह रहे हैं ना कि उनकी रेशनैलिटी करप्टेड है। अब हमारी बातें उनको और ये मुश्किल लगती हैं, डिफिकल्ट लगती हैं, क्योंकि हम उनको कहते हैं भाई तुम्हारी रेशनैलिटी हो चुकी है करप्ट, तुम जी, अपनी जी, जी। रेशनैलिटी को ये क्या करते हैं कि नहीं तुम्हारी रेशनैलिटी सही है, ये हम जैसे लोगों को कहते हैं कि इनकी रेशनैलिटी करप्ट हो रखी है। मतलब कि सर सैयद का जो एपिस्टेमोलॉजिकल और टेक्नो साइंटिफिक बिलीफ था वो सही है इन लोगों के मुताबिक। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो इस उसी का रिवाइवल हो रहा है शायद। हाँ, हाँ, वो मुझे अलग-अलग लग शेड्स रहा है है। ना, क्लियर है। तो सर सैयद का रिवाइवल एपिस्टेमोलॉजिकल, सिविलाइजेशनल और हुँ, टेक्नो साइंटिफिक लेयर पे कर रहे हैं लोग। तो सही बात है, सही बात है, सही बात। अब हम कर भी क्या सकते हैं, सब अल्लाह तक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं। वैसे इंसान बस कभी-कभी इन चीज़ों में पड़ जाता है, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोगों से सुनता है, या मुफ्ती साहब जो वाजी साहब, वहाँ से सुनता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस्तिफ़ादा होता है। लेकिन मैं नौजवानों को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप देखें पहले, इस तरीके से अंधापन जो है, अंधी तक़लीद करके आप जाते हैं इसी में, ये सही बात नहीं है। एक रिवायत चली आ रही है, तवातुर चला आ रहा है, उस तवातुर को फ़ॉलो करें। चलिए, जी, थैंक यू सर। जज़ाक ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी। हमारे साथ हैं जहांगीर वर्क साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जहांगीर जी, भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया। देखिए, एक बात मैं पहले कह देता हूँ कि अल्लाह के बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने अभी भी ये जो सोशल मीडिया है, वहाँ पर अहले हक़ उलमा को अ, अहले हक़ उलमा जो है उनके काम यहाँ पर भी मौजूद है। अगर ये ना होता तो ना जाने ये उम्मत का क्या होता। तो देखिए, साहिल आदिम साहब, मैं बांग्लादेश से हूँ बेसिकली, लेकिन साहिल आदिम साहब क्योंकि हाल ही में बहुत मशहूर हुए हैं, तो 2-4 बातें मैं भी सुने हूँ। मुझे लगता है कि साहिल आदिम साहब या उनका फॉलोअर जो है, अगर ऐसा हो कि 20 साल या 50 साल बाद कोई ऐसा साइंटिफिक थ्योरी आ जाए, जो सरहतन कुरान की कोई आयत के खिलाफ हो रहा है, तो उनका तो ईमान ही चला जाएगा। क्योंकि अगर अगर उसका कोई लॉजिकल कोई आंसर उनके पास नहीं होगा, या ऐसे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगा जो सरासर देखा जाएगा कि कुरान के खिलाफ जा रहा है, तो इनका फॉलोअर या इनका तो गया ईमान काम से। क्योंकि उनका तो पूरा बेस यहाँ पर है कि हाँ, कुरान जो बोल रहा है और मॉडर्न साइंस जो बोल रहा है वो एक ही बात है। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट के पीछे जो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, फंडिंग हो रहा है इस्लाम के खिलाफ या रिलीजन के खिलाफ, ये तो उनको पता ही नहीं। सही जहांगीर भाई आपने एक बात कही कि ये बिलीफ रखना कि साइंस की हर चीज़, कुरान की हर चीज़, कहीं भी कोई टकराव नहीं होगा, ये बिलीफ गलत है। यानी कि फॉर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि कोई ऐसी साइंटिफिक चीज़ें हों, जो कि कुरान से टकरा रही हों, दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, हम इस पॉसिबिलिटी को डिसओन नहीं करते। हाँ, बस उसका पूरा फ्रेमवर्क है हमारे पास, जो इमाम गज़ाली ने या इमाम इब्न तैमिया ने जो है वो दिया है। उस फ्रेमवर्क को हम अप्लाई करके चीज़ों को फिक्स करते हैं। ऐसा देखें, और ये सिर्फ़ साइंस का और थियोलॉजी का मसला नहीं है ना। बहुत सारी बायोलॉजी की चीज़ें ऐसी होती हैं जो केमिस्ट्री के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही होती हैं। उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा होता। यानी विद इन द साइंस आप देखेंगे जो यानी फिजिक्स के अंदर आप केमिस्ट्री बायोलॉजी तो छोड़ दें, विद इन द फिजिक्स 2 स्ट्रीम है और दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो क्वेश्चन उठा रहे होते हैं, कंपैटिबल नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल रिलेटिविटी है, ये दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, तो भाई वो उस तरह से जी रहा है, वो उस तरीके से चीजों को समझ रहा है, एकेडमिकली समझ रहा है, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे जैसे लोगों को जैसे साइंस समझा दिया गया ना, अगर समझा दिया जाता उन लोगों को भी वैसा ही साइंस, उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि भाई आप यानी कि साइंस और थियोलॉजी का टकराव हो सकता है कि कहीं-कहीं देखने में आ जाए, फिर उसको कैसे हल करेंगे? क्योंकि मैं तो 2 इतने बड़े एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ, अभी तक उस पे 40-50 साल से रिसर्च हो रहा है बहुत दिनों से, लेकिन वो हल नहीं हो पाया है, जो क्वांटम मैकेनिक्स और जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का मसला है।
चल रहा है ऐसे ही, दोनों में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जी, जी। और अगर ऐसा बहुत टाइम देखा जाता है कि कोई किसी साइंटिस्ट ब्लंडर करता है, जैसे कि आइंस्टाइन की ब्लंडर बहुत मशहूर है। तो देखा जाए कि आइंस्टाइन की वो जो बात उन्होंने की है, साहिल अदीम साहब या उनका फॉलोअर क्या कर रहे हैं कि पूरा कुरान से वही बात साबित कर रहा है। हालाँकि ऐसा भी हो सकता है कि आइंस्टाइन की वो थ्योरी 50 साल बाद जाकर गलत हो जाए, या दूसरे कोई साइंटिस्ट उसके ऊपर एतराज़ कर बैठे, तो तब जाकर आज की जो इंटरप्रिटेशन है इसका क्या होगा? जहांगीर भाई, मसला वो नहीं है, अगर उसकी थ्योरी गलत नहीं भी होती है तो हाउ डू यू नो कि ये थ्योरी से ये चीज़ ऐसे एक्सप्लेन होगी? क्या अगर मान लीजिए मेराज है ना, मेराज इज़ नॉट समथिंग कि आप उसको फिज़िकली एक्सप्लेन करें, यानी कि नेचुरल फिनोमेना के साथ आप उसको एक्सप्लेन करें। यानी कि ये असल में मैं आपको थोड़ा और डीप बताऊँ, हमारे यहाँ 2 चीज़ें होता है। एक होता है हुक्म अक़ली और एक होता है हुक्म आदी। यानी एक होता है जो कि अक़ल का जजमेंट होता है और एक होता है जो साइंस का जजमेंट होता है, बोथ आर डिफरेंट। असल में आज क्या है, लोग ने इस डिफरेंट मतलब मेटाफिजिकल और फिजिकल को छोड़ें, जो कि जजमेंट यानी कि हमारा रीजन का जो जजमेंट है उसको और जो साइंस का जजमेंट है उसको भी नहीं जानते, और लोग कन्फ्लेट करते रहते हैं और इस तरह की बातें करते रहते हैं कि भाई मिरेकल जो है वो फिजिकली होगा, अगर नहीं साबित होगा तो वो फिर अगर वो इम्पॉसिबल है तो मतलब कि वो हो ही नहीं सकता। भाई मिरेकल जो है वो अकल के खिलाफ नहीं होता, हाँ वो साइंस के डोमेन से बाहर होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा एक मानना है कि जब लोग मिअराज या ऐसे मिरेकल को ऐसे जो घटनाएँ हैं, उनको जब ईमान की बुनियाद पे मानता था कि बस ये नक़ल में आ गया, तो हम इसको मान लेंगे, तो ईमान ज़्यादा सेफ था। लेकिन जब इसको हम साइंटिफिकली प्रूव करना चाहेंगे, तो इसमें ज़रूर आवाम को बहुत सवालात आएँगे ज़हन में। जहांगीर साहब, जो साइंटिफिक हो वो मेडिकल नहीं है, सिंपल। जो चीज़ साइंटिफिक हो वो मेडिकल नहीं है। तो कहना साइंटिफिक मेडिकल कहना ये ऑक्सीमोरॉन है, ये अपने आप में एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कोई चीज़ साइंटिफिक मेडिकल नहीं हो सकती। ठीक है? चलें जहांगीर भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। और भी लोग हैं तो उनको लेते हैं। वक़्त अस्सलाम वालेकुम। चलें, आप कब ला रहे हैं भाई? ईमान कब ला रहे हैं? हम तो 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। चले गए। जैक, मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।